दोस्तों, परमेश्वर क्या है? क्या परमेश्वर आत्मा है? आज हम जानने वाले हैं क्या परमेश्वर आत्मा है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि यहोवा परमेश्वर ने बहुत सारे नबियों को आग में होकर दर्शन दिए हैं। पहला नबी है एलिया नबी, जिसको परमेश्वर ने कहा था कि जा मुझे प्रकट कर, जो कि सारे इजरायली परमेश्वर से दूर हो गए थे। तो एलिया नबी ने फलिश्तियों और कहा, अगर तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है, यानी फलिश्तियों को एलिया नबी ने कहा, अगर तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है तो इस भेंट को आग से जलाए। जी हाँ, तुम लोग इसको आग ना लगाना, बट अगर तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है, यानी परमेश्वर उनका कौन था? बाल देवता। यानी जो इजरायली और फलिश्ती थे वो सारे बाल देवता को नमन करने लगे। जब एलिया नबी वहां पर आए एंड उनको कहा कि अगर तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है, इस वेदी को तुम लोग बिना आग लगाए जला सको, अगर तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है, और वहां से आग बरसाए और इसको जला सके। जब एलिया नबी ने परमेश्वर की पुकार लगाई, उसी टाइम परमेश्वर ने आग में होकर उस वेदी को जला दिया एंड वो परमेश्वर स्वीकार हो गई। दूसरा नबी है मूसा नबी। दोस्तों, मूसा नबी को परमेश्वर ने झाड़ियों में स्वर्गदूत ने आग लगाई और वहां पर परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। दूसरा जो मूसा का दर्शन था वो है 10 कमांडमेंट्स, यानी जो 10 कमांडमेंट्स हैं, यानी 10 आज्ञा परमेश्वर ने अपनी आग वाली उंगली से लिखी। एंड इससे मालूम होता है कि परमेश्वर यहोवा आग है। तीसरा शद्रक मेशक अबेदनगो को परमेश्वर ने बचाया, यानी परमेश्वर ने शद्रक मेशक अबेदनगो को बचाया। शद्रक मेशक अबेदनगो को सही सलामत उस आग से निकाल दिया। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं क्या परमेश्वर आग है? क्या परमेश्वर से हमें डरना चाहिए? चलो हम जानते हैं। आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अपोस्टल साहिल शैमुल है। आज मैं आपको बताऊंगा कि यहोवा परमेश्वर आग है। जी हाँ दोस्तों, यहोवा परमेश्वर आग है। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं यहोवा गॉड इज अ कंज्यूमिंग फायर। यहोवा परमेश्वर भस्म कर देने वाली आग है। दोस्तों, आपने लेव अवस्था में पढ़ा होगा कि जो नदाब और एबीहू जब परमेश्वर के मंदिर में गए, उन्होंने वहां पर पाप किया और परमेश्वर ने उनको जला दिया। दोस्तों, जैसे कि हम बाइबल में पढ़ते हैं, लेव अवस्था 10 अध्याय उसका 1 से 2 में लिखा है, तब नदाब और एबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूप दान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस अनुचित आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पण किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। दोस्तों, आपने पहली लाइन में पढ़ा गया, धूप डालकर उस अनुचित आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पण किया। उन्होंने यहोवा के सम्मुख अनुचित आग की, जो परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी थी, वो जलाया, तो उन्होंने यहोवा को अर्पण कर दिया। तब यहोवा के सम्मुख, अर्पण का मतलब होता है सौंपना, भेंट कर दिया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। यानी उनको परमेश्वर के सामने डरना चाहिए था उस टाइम। नादाब और एबीहू ये वही हैं जो याजक थे, यानी परमेश्वर के यहाँ मतलब धूप जलाते थे, मिलाप वाले तंबू में ऐसे काम करते थे। ठीक है, एंड इनका काम था भेंट की रोटी रखना, धूप जलाना, यही इनका काम था। ये हारून के बेटे याजक बने थे। एंड यहोवा परमेश्वर के सम्मुख इन्होंने कुछ गलती कर दी और यहोवा परमेश्वर ने आग से, यानी यहोवा के मुख से आग निकली, यानी परमेश्वर ने नादाब और एबीहू को जला दिया, यानी भस्म कर दिया। दोस्तों, कितनी बड़ी इन्होंने गलती की, उनकी सजा में मिली। एंड मूसा और हारून नहीं रोए, वो जानते थे कि इन्होंने गलती की है, तो यहोवा परमेश्वर ने इन दोनों को भस्म कर दिया है। इसलिए हमको डरना चाहिए और परमेश्वर की हजूरी में पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर आप बैठे हो वो परमेश्वर की पवित्र जगह है। वहाँ पर परमेश्वर ही आपको जो है हर एक चीज वो देते हैं। और जहाँ पर आप परमेश्वर की हजूरी में रहते हो, वहाँ पर अगर आपने पाप कर दिया तो परमेश्वर की हजूरी इस जगह से उठ जाती है। इसलिए सावधान रहिए और परमेश्वर की हजूरी अगर महसूस करनी है तो उस जगह को पवित्र रखना चाहिए और सदा परमेश्वर की हजूरी में बैठना चाहिए। मैंने आपको पिछली वीडियो 3 में आपको मैंने बताया था कि पवित्रता में शोभायमान होकर परमेश्वर की हजूरी में आना है, और वही बात यही कर रहे हैं। इसलिए जो परमेश्वर की हजूरी में अगर आप गलती करते हो तो परमेश्वर आपको उसकी सज़ा भी देता है। परमेश्वर क्या पता आग भी दे सकता है या फिर कुछ भी। परमेश्वर आपको हर एक प्रकार, मतलब अगर पाप करते हो, परमेश्वर उसकी सज़ा भी आपको देता है।
अपने बाइबल में पढ़ा होगा, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा है कि पाप की मजदूरी मौत है। अगर आप मजदूर को देखो, वो अपनी मजदूरी करता है और उसको उसकी मजदूरी भी मिलती है, उसकी मजदूरी भी उसको मिलती है, फल भी उसको मिलता है। एंड जब आप पाप करते तो उसके फल भी आपको मिलता है। इसलिए हमें पाप नहीं करना चाहिए, परमेश्वर से डरना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर यहोवा भस्म कर देने वाली आग है। हाँ, भस्म कर देने वाली परमेश्वर आग है। आपने पढ़ा होगा कि यहोवा परमेश्वर ने बहुत सारे नबियों को दर्शन दिया आग में। हर कोई नबी परमेश्वर से दर्शन पाता है, और वो कैसे पाता है? क्योंकि वो परमेश्वर से डरते हैं। अपने बाइबल में पढ़ा होगा कि जब परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया, उसने क्या कहा था? परमेश्वर ने मूसा को कहा कि अपने पैरों से जूती उतार, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा वो पवित्र स्थान है। मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा मानी और अपने पैरों से जूती उतारी। इसलिए हमको ये मालूम पड़ता है कि परमेश्वर यहोवा क्या है? एक आग है, जलन रखने वाला परमेश्वर है। यहोवा परमेश्वर प्यार भी करता है, यहोवा परमेश्वर मारता भी है, पट्टी भी बांधता है। इसलिए हमें पाप नहीं करना चाहिए। यहोवा परमेश्वर भस्म कर देने वाली आग है। जैसा कि व्यवस्था विवरण 4 अध्याय उसका 24 में लिखा है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर यहोवा आग है और वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें परमेश्वर से डरना चाहिए और उसका भय मानना चाहिए, क्योंकि जब परमेश्वर यहोवा मारता है तो उसकी आवाज़ नहीं आती, एंड जब महसूस होता है तो आवाज़ें भी आ जाती हैं। इसलिए परमेश्वर से डरो, परमेश्वर से कांपो, क्योंकि वही आपका खुदा है, उससे डरना चाहिए। आपने बाइबल मैंने आपको समझा दिया कि परमेश्वर से डरना चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने परमेश्वर का भय मानो और पवित्र स्थान में कभी पाप ना करो। इजराइल से परमेश्वर ने महिमा उठा ली, क्योंकि उन्होंने पाप किया, उन्होंने मूर्तियों को दंडवत किया। पवित्र स्थान, क्योंकि जहाँ पर परमेश्वर की हजूरी आ जाती है तो वहाँ पर एक चिन्ह भी हो जाता है। जैसे परमेश्वर ने याकूब को स्वप्न में दर्शन दिखाया कि स्वर्गदूत सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं और परमेश्वर की वहाँ पर हजूरी बैठ गई थी। जहाँ पर याकूब सोया था स्वप्न में, वहाँ पर याकूब ने वहाँ पर पत्थर रखा और वो एक चिन्ह था परमेश्वर का कि ये परमेश्वर की प्रेजेंस है, पवित्र है। इसलिए हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए। परमेश्वर याकूब को अगर दर्शन दे सकता है कि ये मेरा स्थान है, तो जहाँ पर सोया है मेरा स्थान है, ये पवित्र है, तो इसलिए हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए, परमेश्वर से डरना चाहिए। क्योंकि यहोवा परमेश्वर आग है, वो कुछ भी हमें मारता भी है, वो हमें डांटता भी, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। इसलिए परमेश्वर यहोवा से डरो, उसका भय मानो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यहोवा गॉड इज अ कंज्यूमिंग फायर, यहोवा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। इसलिए आप भय मानो परमेश्वर का और उससे डरो। ये बात मैं आपको इंग्लिश में पढ़ाता हूँ। Hebrews 12 chapter to his verse 29, our God is a consuming fire, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। आपको समझना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है। तो इससे हमें समझ आता है कि परमेश्वर से हमें डरना चाहिए। शैतान से नहीं डरना चाहिए, बल्कि परमेश्वर से डरना चाहिए। इसलिए आप परमेश्वर का भय मानो। परमेश्वर आपको बहुत सारी आपको फिर अगर आप परमेश्वर की प्रेजेंस छोड़ देंगे तो परमेश्वर भी उस स्थान को छोड़ देंगे। इसलिए परमेश्वर की प्रेजेंस में डर के रहना चाहिए, क्योंकि यहोवा परमेश्वर भस्म करने वाले आगे। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे और आप परमेश्वर के वचनों को ध्यान से सुने होंगे। आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग समझ सके कि यहोवा परमेश्वर ही हैं, जो सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ काम करने की ताकत रखते हैं। इसलिए आप सभी को जय मसीह की।